कहीं आप ये गलती ना कर ले, इसलिए हम चाहते हैं कि आप 100% तैयार होके जाएं। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अब हेलो मेरे जेई 2024 के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम गेटवे। तो दोस्तों, वो आखिरी समय आ गया है। अब वो युद्ध का समय आ गया है। अब हमको तैयार हो जाना है। अब हमको अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार कर लेना है, क्योंकि अब हमारा युद्ध के मैदान में जाने का समय आ गया है। इस बार हम लोग एक एक क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। अब से लेके एग्जाम में महज 7 दिन का समय बचा है, महज एक हफ्ते का समय बचा है। तो हमको पूरा उसके बेसिस पे तैयारी कर लेना है। हमको कोई भी ऐसा गलती नहीं करना है जो कि हमको हमारे सपनों से, हमारे रैंक से, हमारे कॉलेज से हमको दूर लेके जाए। तो ध्यान रखिएगा इस लास्ट मोमेंट पे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। आपको बहुत फोकस होकर तैयारी करना है और किन किन बातों पे ध्यान देना है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कहीं आप ये गलती ना कर ले, इसलिए हम चाहते हैं कि आप 100% तैयार होके जाएं और बहुत अच्छे से इस बार जेईई मेंस के पेपर को आप दे के आए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10 पॉइंट्स लेके आया हूं। इन 10 पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए और देखिए कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। क्या इसमें से कोई गलती आप कर तो नहीं रहे हैं? चलिए, आपके सामने आता है हमारे पास पहला पॉइंट, फोकस्ड रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, अब समय ऐसा आ गया है कि जितना हम पढ़ लिए वही हमारे लिए बहुत है। अब हम किसी नए चीज के बारे में सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम किसी नए अस्त्र शस्त्र पे हम तैयारी नहीं करेंगे कि हम नया चीज आया है, लाइए इसको हम ट्राई करते हैं। जितना आपने सीखा है उसी में आपको क्या बनना है, बोलो, उसी में आपको परफेक्ट बनना है। किसी भी नए सिलेबस पे नहीं जाना कि आपको कुछ पता भी नहीं है, लाइए हम नया चैप्टर भी सीख लेते हैं। जितना आपको सीखना था आपने पिछले 2 सालों में वो सब सीख लिया है। अब उस पे और अच्छे से क्या कर लीजिए, आप लोग फोकस हो जाइए और उन चीजों पे क्या कर लीजिए, आप लोग काम कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, आपके पास जो की कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको एक बार देख लीजिए कि हमारे पास किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई गलती किया है इस चैप्टर में, उस पे आप लोग फोकस कर लीजिए। एक बार उनको जरूर एक बार उसको देख लीजिए। अगला, कि हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक क्या था, हम इसको कैसे और आसानी से सॉल्व कर सकते थे, केवल उनको देखिए जो आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नए चैप्टर पे नहीं जाना जो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट पे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो आप पढ़ के ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, फिर उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो मेन तो यही है कि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है वही आपके लिए पर्याप्त है। उसी पे पूरा फोकस हो जाइए, उसी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स। ध्यान दीजिएगा, अब ये समय आ गया है ना कि आप फुल लेंथ का, आप जो है ना फुल लेंथ के 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दीजिए। 3 से 4 आपका मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए जेई मेंस के एग्जाम से पहले, और उनका प्रॉपर स्टडी भी होना चाहिए कि आपने कहां पे गलती किया, आप इसमें क्या और सही कर सकते थे और इसमें आप लोग क्या इंप्रूव कर सकते थे। अगला पॉइंट, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता, आपके लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। किसी भी टाइप का कोई भी छुट्टी आपके लिए नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। एक बार आपका एग्जाम हो जाए, उसके बाद जो भी छुट्टी मनाना होगा आप मना लेना, लेकिन एग्जाम तक केवल और केवल आपका टारगेट एक ही चीज होना चाहिए, दैट्स एवर एग्जाम, एवर आईआईटी, एवर एनआईटी, आपका इंजीनियर बनने का सपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों, आपके लिए अगला पॉइंट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इस लास्ट मोमेंट पे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, मान लीजिए आपके पास केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर लीजिए कि हाँ, हमको इतने टाइम में इसको इतना टाइम देना है। आपके पास एक टाइम बाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे, सुबह केमिस्ट्री उठाएंगे, उठाते पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगा, पता लगा आपको फिजिक्स का और मैथ का टाइम ही नहीं मिला। तो हमको क्या करना है, ईच सेक्शन के लिए हमको टाइम अलॉट कर लेना है कि इसको इतने टाइम में हमको कंप्लीट कर ही लेना है। तो देखिए, आपके लिए अगला पॉइंट आ जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज एम्फेसिस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके पीसीएम में से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से
कोई ऐसा एक सिलेबस रहेगा, जैसे आपका केमिस्ट्री रह गया, फिजिक्स रह गया, जहां पे हमको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है, तो उसको और ज्यादा उसके लिए टाइम अलॉट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल स्टार्ट कर दिए केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर दिया तो फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं। बस क्या कर सकते हो कि थोड़ा उसको टाइम थोड़ा इसको ज्यादा देके, अगर उस पर लग रहा है कि आप उसका और इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो ये भी आपको जरूर कर लेना है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आ गया हेल्थ एंड वेलबींग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करना है। तो ऐसे में करना क्या है, अगर आप लोग कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू में आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने में लगे हैं, तो उससे बेटर है कि आप अभी टीचर को अप्रोच करें, अपने टीचर से कांटेक्ट करके प्रॉपर उनका सॉल्यूशन लें। अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, इन सब से थोड़ा दूर रखें अपने आप को। केवल मेन फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए और आपके साथ होना चाहिए क्या, प्रॉपर आपका स्लीपिंग होना चाहिए, टाइम से सोना होना चाहिए। आपको पता है कि अभी एग्जाम का समय आ गया है, तो हम टाइम से सोना स्टार्ट कर दें। आपको पता है एग्जाम आपका कब होगा, एग्जाम आपका दिन में ही होगा, तो दिन में हम बिल्कुल भी अभी ना सोएं। हमारा सोने का टाइम केवल और केवल कब होना चाहिए, बोलो, नाइट में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, और एक चीज ध्यान रखना, सोने का टाइम जो आपका एग्जाम आवर होगा उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, आप प्रॉपर मील लेते रहे। प्रॉपर मील इन द सेंस, आप अभी इस समय पे आलतू फालतू खाने से बचें। जो भी खाएं प्रॉपर खाना खाएं, क्योंकि ये हेल्थ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपने जो 2 सालों में मेहनत किया है, पिछले 12 सालों में बोले जो मेहनत किए हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा आपका वही 2-3 घंटे ही देंगे। तो हमको उसमें एकदम पूरा एकदम एनर्जेटिक रहना है, अच्छे से काम करना है अपने को। प्रॉपर मील लेते रहें, प्रॉपर स्लीपिंग लेते रहें। अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा बहुत योगा और इन सबको भी करते रहें, और खाने पीने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें। ऐसा नहीं कि पानी और ये सब पीना बंद कर दें, हाइड्रेटेड रहें तो आप क्या थोड़ा हेल्दी फील करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके पास पॉइंट नंबर आ जाता है 6, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, आप क्या है, पढ़ाई करना स्टार्ट किए, लगातार पढ़ाई किए जा रहे हो, बीच में एक शॉर्ट ब्रेक भी लेते रहें। छोटा छोटा आप लोग ब्रेक लेते रहें। छोटा आप कोई गाना सुन सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखें। यू कैन डू इट। आप अपने आप को सोचे, यस, हमने पिछले 12 सालों में इतना मेहनत किया है, इसी दिन के लिए तो मेहनत किया था, इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। पूरा अपने अंदर 100% विश्वास के साथ आप लोग लगे रहिए और रिलैक्स रहिए। बिल्कुल भी आप काम रहिए, कोई भी आप लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तैयारी तो हम 100% करके ही जाएंगे। अगर हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई तब हमको खलेगा। अगर हमने 100% तैयारी कर रखी है तो रिजल्ट चाहे जैसा भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेन यही होता है कि इस मोमेंट पे हमको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा होता। अपने को ये नहीं सोचना है कि काश वाला हमारे पास वर्ड नहीं आना चाहिए कि काश हमने ऐसा किया होता। इसलिए हम 100% फोकस के साथ हम पूरा रैंक को पलटने की कोशिश करेंगे इन 7 दिनों के अंदर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने आ जाता है क्लेरिफाई डाउट्स। तो आपको कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लेना है। आप अपने टीचर से बात कर लीजिए, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बात करिए, और प्रॉपर कोई भी डाउट, छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, डाउट लेके एग्जाम हॉल में तो जाना ही नहीं है। इससे आपका एक क्या होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। अगर छोटा भी डाउट आप लेके एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि कहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए चाहे जैसे भी आपके जो भी डाउट हो, उनको एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर क्लियर करके जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे रहे। अगला पॉइंट आता है आपके सामने एग्जाम डे प्रिपरेशन। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ जाता है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलतियां भी कर देते हैं। इस गलती को करने से आपको बचना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखिए, एग्जाम डे प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, अगर जो आपका कॉलेज है जहां पे भी आपका सेंटर गया है, अगर वो आपके रेंज में है, ठीक है, तो एक बार आप वहां पे जाके विजिट जरूर कर ले, देख लें कि आपका सेंटर कहां पे है। एक बार अपना सेंटर देख लें कि आपका सेंटर कहां पे है, उसका लोकेशन क्या है, एक बार इसको जरूर देख के आ जाए। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर काफी दूर गया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपका पहला काम तो ये होना चाहिए कि 24 आवर बिफोर आपको वहां पहुंच जाना है। एक बार अपने एग्जाम सेंटर को फिर से क्या करना है, आपको उसके दर्शन कर लेने हैं कि यही हमारा क्या बोलो एग्जाम सेंटर है। ये इतना कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वहां पे जाए तो एक दिन पहले पहुंचे, प्रॉपर रूम लेके अपना आराम से वहां पे रहें, अपना एग्जाम सेंटर एक बार देख के आ जाए।
शांति के साथ रूम पे रहें, पढ़ाई करें, अपना रिवीजन करें, उसके बाद आराम से बहुत शांत होकर अगले दिन आप लोग एग्जाम देने जाएं। और क्या ध्यान देना है कि आपका कोई भी एग्जाम होता है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप एक बार देख लें अपने पास डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अदरवाइज मैं आपको सारी चीजें बता देंगे। इनका आप लोग क्या कर लेना, प्रॉपर चेकलिस्ट बना लेना, प्रॉपर चेकलिस्ट बना लेना कि क्या चीज आपके पास रिक्वायरमेंट है। एक एक चीज को नोट कर लेना कि कोई चीज आपके पास बच तो नहीं गया, कोई डॉक्यूमेंट, और उनको प्रॉपर अपने पास क्या कर लेना, अपने पास इकट्ठा करके रख लेना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट तो हमको लेके जाना ही जाना है। अगला पॉइंट आता है आपके सामने, पॉजिटिव माइंडसेट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पिछले इतने सालों से मेहनत किया है, इतना पूरा 100% अपना दिया है, तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अपना जो हमने प्रिपरेशन किया है, ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, तो आपको उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। यस, आई हैव डन इट, और हम करके ही छोड़ेंगे। हमने पूरा अपना 100% दिया है, तो 100% हमको रिजल्ट भी मिलेगा। इसी सोच के साथ हमको जाना है और पूरा अच्छे से फोकस होकर अपने काम को करना है। अगला लास्ट पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि ध्यान दीजिएगा, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। जो पिछले 2 सालों में पढ़े हो उन सबको एक बार देखो, एक बार मनन करो, आंख को बंद करो, सोचो कि हमने इसमें क्या किया, हमने केमिस्ट्री में क्या किया, हमने फिजिक्स में क्या किया, हमने मैथ में क्या किया। उन चीजों को सोचिए, चीजों को रिवाइज करिए, और किसी भी नए टॉपिक को छूने से बचें और अपने आप पे विश्वास रखें, और आप जरूर इसको फोड़ के आओगे। तो मैं लास्ट में यही एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे जेई के जो बच्चे होते हैं ना, इनका आदत क्या हो जाता है कि ये दिन में सोना स्टार्ट कर देते हैं, रात में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, और लास्ट मोमेंट पे उनको ये इशू आ जाता है कि सर हमारे पास क्या हो रहा है कि रात में मुझे नींद नहीं आई, एग्जाम के रात में मुझे नींद नहीं आई। तो ध्यान देना, अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आराम से आप रात में सोना स्टार्ट कर दीजिए बहुत शांति के साथ। जैसे आपके पास मान लीजिए 10-11 बजे, आराम से जाके लेट जाइए, पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो जब भी आप लोग मॉक टेस्ट देना, तो कोशिश करें कि जैसे आपके एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट होगा, वहां पे कोई एसी नहीं होगा, वहां पे नॉर्मल रूम होगा, हो सकता है फैन लगा हो कि फैन लगा भी ना हो, तो अपने आप को कोशिश करें कि वैसे एनवायरनमेंट में एग्जाम दें। अपना टाइम भी फिक्स रखें कि वहां पे जितना आपका एग्जाम का स्लॉट होगा, उसी एग्जाम के स्लॉट में उसी टाइम में हम पूरा एग्जाम दें। जो भी आपका रिजल्ट आए उसका हम सेल्फ एनालिसिस करें, उसमें हम कुछ भी उसके साथ छेड़खानी ना करें, उसको हम देखें कि हमने कितना सही किया, क्या हमने गलत किया, और हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपके लिए हमारे पास कुछ लाइंस हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप 100% आप अपनी तैयारी पूरा करके जाएं। जितना भी आपने किया है वही आपका 100% है, उसी में आपको बेस्ट करके आना है। और दोस्तों मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, और या हमारे पास जो नया सिलेबस है, जो हमारे एनटी द्वारा दिया गया नया सिलेबस है, उसके बेसिस पे मैंने 10-10, 15-15 क्वेश्चन के बहुत प्यारे प्यारे प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी कर दिया है, जिनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और कैसे कैसे आने की संभावना है। तो आप चाहो तो अभी भी आपके पास टाइम है, एक बार उनको एक बार रिवाइज कर सकते हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी वीडियो है मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का वीडियो है, तो आप चाहो तो उसको भी इस समय पे एज ए रिवीजन, एज ए, मैं फिर से बोल रहा हूं, एज ए रिवीजन आप लोग देख सकते हो। और ये भी कोशिश करना कि साथ में उसको सॉल्व भी करते रहना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं। कोई भी जरूरत पड़े आप हमको जरूर कमेंट करके बताएं, कुछ भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।